हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आज के लेक्चर में। आज हम कक्षा 10 गणित का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो 2023-2024 में पूछे गए हैं क्वेश्चन है। और आप लेवल 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु x, 5, 2, -3 के बीच की दूरी अगर 17 मतलब 17 मात्रक हो तो x की वैल्यू क्या करनी है, हमको फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन आपका है निर्देशांक ज्यामिति क्वेश्चन है और बार बार ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ये अति लघुतरी क्वेश्चन आपका है। 2 नंबर में पूछे जाते हैं, 1 नंबर में पूछे जाते हैं, 4 नंबर में इसके और बड़े बड़े सवाल आते हैं। तो इसमें कह रहा है बिंदु x, 5 और 2, -3 के बीच की दूरी कितनी दी है? 17 मतलब 17 मात्रक दी है। तो x की वैल्यू क्या करनी है, हमको फाइंड करनी है। आप सभी जानते हैं कि फार्मूला दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं की बीच की दूरी जो होती है रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यही फार्मूला होता है। कोई भी दो बिंदु हो उसके बीच की दूरी निकालने का ये फार्मूला जो होता है आपका होता है। इसमें देखिए ये x1 y1 x2 y2, तो ये दिया आपको कितना? 17 मात्रक दिया, मतलब इसके बीच की दूरी 17 मात्रक। तो आइए देखते हैं। यहाँ से x2 - x1, x2 into और x1 की वैल्यू कितनी दी है? x1 y1 x2 y2। तो लिख लीजिए यहाँ पे x1 की वैल्यू कितना हो जाएगा x, y1 की वैल्यू 5 और x2 की वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, y2 की वैल्यू कितनी है -3। तो यहाँ से आप कर सकते हैं फार्मूला रखिए यहाँ से x2 माइनस का x1, x2 की वैल्यू 2 यानी कि 2 माइनस का x, इसका क्या करना है आपका होल स्क्वायर करना है। क्या करना है? होल स्क्वायर, वो भी कितने रूट लगा के, और प्लस y2 - y1 यानी -3 और -5 को क्या करना है आपका होल स्क्वायर। इसको कितना दिया? 17। चलिए देखते हैं। इधर रूट जब कैंसिल करेंगे तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। दोनों पक्षों का स्क्वायर या कर दीजिए। स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से 2 माइनस का x इसका होल स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। -8 होगा तो -8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। -5 और -3 -8 और -8 का स्क्वायर 64 इज इक्वल टू, जब इसका स्क्वायर करेंगे 17 into 17 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ फार्मूला बन गया a - b का होल स्क्वायर। तो तोड़ लीजिए यहाँ से a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 और -b स्क्वायर मतलब x का प्लस b स्क्वायर और माइनस का 2, a की जगह पे 2 और b की जगह पे x और 64 उधर भेज दीजिए। इसका जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 289 होगा और माइनस का 64। यहाँ से हो जाएगा आपका 4 को भी उधर भेज दीजिए। यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस 2 2 जब 4x, और इसको जब इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 289 में माइनस कर दीजिए कितना, तो यहाँ से माइनस हो जाएगा आपको 5 और यहाँ से 8 हो जाएगा 2 2 2 5 और यहाँ से माइनस का 4, यहाँ से x स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस का जब इधर करेंगे तो यहाँ से 2 2 1 हो जाएगा। कितना जाएगा? 2 2 1। तो यहाँ से आप कर सकते हैं x स्क्वायर माइनस का 4 और माइनस का 2 2 1। तो यहाँ से आप बन के देखिए द्विघात समीकरण बन गया। क्या बन गया आपका? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण हल करने के लिए अब इसके 2 मान आएंगे, इसमें से 2 मान आएंगे तो कर लीजिए यहाँ से 221 3 पद है इसमें, प्रथम द्वितीय तृतीय, प्रथम पद गुणा तृतीय, प्रथम पद गुणा तृतीय पद 221। इसका जब गुणनखंड करेंगे आप तो देखिए इसे 3 से कैंसिल कीजिए, 3 से 1 जा 21, यहाँ से बच गया फिर 1, फिर नेगेटिव से नहीं कैंसिल होगा। इसमें आप कीजिए किसमें से 13 से या 17 से, तो 13 से करने जाएंगे हम तो 13 1 जा 13 मतलब 13 से करने 13, यहाँ से बचेगा आपका 9 और 7 बार में जाएंगे 17 मतलब 2 बार में जाएगा 13 और 17 बार, पहले तो 17 बार में जाएगा 13 बार में, उसके बाद 17 बार में। अब इसमें देखिए हाँ इसको तो हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस का 14 17 और माइनस का 13 बाहर रहेगा x और माइनस का 2 2 1।
यहाँ से ब्रैकेट हो रही है, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 17x और माइनस का क्या देता प्लस और 13x और माइनस का 2 to 1। यहाँ देख सकते हैं आप। इन दोनों बताइए क्या कॉमन है, इन दोनों में जब यक्स कॉमन लेंगे तो यक्स माइनस क्या बचेगा यहाँ पे 17 बचेगा, और यहाँ से प्लस का 13 जब कॉमन लेंगे तो यक्स माइनस क्या बचेगा 17, बस इक्वल टू 0 करते जाइएगा यहाँ से, इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए इन दोनों में x माइनस 17 क्या है आपका कॉमन है, क्या कहा है आपका यहाँ से x माइनस 17 कॉमन है, इन दोनों कर लीजिए कॉमन कर लीजिए तो हो जाएगा x माइनस का 17 और एक ब्रैकेट बचेगा x प्लस का 13 इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे देखिए दो वैल्यू दी है, कब जीरो होगी, दो संख्याओं का मल्टीपल कब जीरो होगा, या तो ये जीरो होना चाहिए या तो ये जीरो होना चाहिए। तो एक बार इसको जीरो कर देंगे, x माइनस 17 इक्वल टू 0 और x प्लस 13 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 13। यहाँ से आप दो वैल्यू मतलब x की कितनी वैल्यू आ गई, दो वैल्यू आ गई। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको सभी लोग इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। चलिए सभी लोग नोट कर लिए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए आइएगा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है बिंदु 1, 4 1 और 1 a कामा -2 a कामा का -2 और -3 16, ये 16 है आपका और ये 3 है। कह रहा है ये अगर संरेख हो, संरेख मतलब एक ही रेखा पर स्थित हो, क्या हो एक ही रेखा पर, मतलब ये आपका 1, 4 और a कामा -2 और इतना -3, मतलब 16 क्या हो, अगर संरेख हो, संरेख मतलब क्या होता है एक ही मतलब बिंदु पे मतलब एक ही रेखा, संरेख संरेख मतलब एक ही रेखा क्या हो स्थित हो। तो कह रहा है ए का मान बताइए। अब आप जानते हैं सभी लोग कि एक ही मतलब एक ही संरेखा पे कोई अगर बिंदु स्थित हो, जैसे मान लीजिए अगर ये रेखा है, अगर यहाँ एक बिंदु है, यहाँ एक बिंदु है, यहाँ एक बिंदु, तो इनका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा 0 होगा। क्या होगा उनका क्षेत्रफल 0 होगा। तो यहाँ से क्षेत्रफल का फार्मूला होता है त्रिभुज, त्रिभुज तो बनेगा नहीं, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाता है। यहाँ से एक फार्मूला बनता है आपका क्षेत्रफल का 1/2 ब्रैकेट में x1 और यहाँ से होता है y2 माइनस का y3, तीन बिंदु अगर संरेख हो तो प्लस का x2 और y2 y3 माइनस का y1 और फिर से x3 और y1 माइनस का y2। ये आपका क्षेत्रफल फार्मूला होता है। अगर संरेख है तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए आपकी 0 होनी चाहिए। मतलब अगर कोई रेखा मतलब कोई बिंदु अगर एक ही रेखा पर स्थित हो उसका क्षेत्रफल क्या होना चाहिए आपका 0 होना चाहिए। जैसे ये क्षेत्रफल का फार्मूला त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, तो त्रिभुज बनवे नहीं करेगा एक रेखा मान लीजिए यहाँ एक है यहाँ एक यहाँ, त्रिभुज बनवे नहीं करेगा यहाँ पे, यानी क्षेत्रफल क्या होगा उसका 0 होगा। मान लीजिए क्षेत्रफल क्या होगा उसका 0 होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसमें कि यहाँ से उसका क्षेत्रफल 0। तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ निकाल लीजिए, ए हो गया आपकी x1 की वैल्यू, ये क्या है आपका y1, ये क्या है आपका x2, ये क्या है आपका y2, ये क्या है आपका x3, ये क्या है आपका y3, बस हो गया। चलिए रखते हैं आप। कह रहा 1/2 क्या है 2 को क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, हो जाएगा यहाँ पे x1, x1 की वैल्यू कितनी है 1 रखा हमने। कह रहा y2 माइनस का y3, y2 कितना है इसमें माइनस का 2 और y3 कितना है इसमें 16, यानी माइनस का 16 और प्लस रखना हमको x2, x2 की वैल्यू कितनी है a है, y3 की वैल्यू है कितना 16 और माइनस का y1 की वैल्यू कितनी है 4, ये भी रख दिया। अब करना है प्लस का x3, x3 की वैल्यू -3 है तो यहाँ -3 रख दीजिए। अब y1 माइनस का y3 को देखिए आप, यहाँ शुरू हुआ था y2 पे, यहाँ खत्म कहाँ भी होगा y2 पे। फार्मूला आसान रखने का x1 x2 x3 बाहर कर लीजिए और y2 शुरू कीजिए, y2 से y3 फिर y3 से y1 फिर y1 से y2, मतलब y2 से शुरू हुआ था तो y2 से क्या होगा आपका खत्म भी होगा। आसान कर ये तरीका है याद करने का। y1 माइनस का y2, तो y1 आपका दिया कितना 4 और y2 कितना है माइनस का 2, तो माइनस माइनस क्या जाएगा आपका प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए यहां से -2 और -16 कितना रहेगा -18 हो गया, -18
और 16 और 4 इसको क्या करना है, माइनस करना है। तो 16 में से जब 4 को माइनस करेंगे कितना होगा 12, और 12 का मतलब किसमें होगा 100, कितना होगा 12a, और यहां से कितना हो जाएगा आपका 4 और 2 6, और 6 और मल्टीप्लाई जब माइनस 3 होगा तो माइनस का 18 इज इक्वल टू 0। यहां से हमको एक ही वैल्यू निकालनी है, यहां से तो हो जाएगा 12a और माइनस का 46 इज इक्वल टू, ये माइनस में है, ये माइनस में है, तो क्या कर लेंगे इसको, इन क्या है साइन सेम है, तो क्या कर लेंगे इसको ऐड कर लेंगे। तो यहां से हो जाएगा, इसमें से काम ले लीजिए आप, 12 काम लीजिए, तो हो जाएगा a माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। यहां से 12 उधर 0 हो जाएगा, तो a माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 0, यानी जो a की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 3 आ रही है, कितनी आ रही है 3। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया ये संरेख वाला क्वेश्चन। ए की वैल्यू कितनी आ रही है 3 आ रही है। एक बार और देख लीजिए अच्छे से, देख लीजिए एक हमारा संरेख है तो एक हमारा, हमने उसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला होता है, त्रिभुज बनवा नहीं करेगा उसमें, तो क्षेत्रफल का फार्मूला 0, उसको 0 कर दिया, अब रखा उसमें ए की वैल्यू यहाँ से आए। अब ये वाला अगला क्वेश्चन त्रिकोणमितीय क्वेश्चन है, ये भी पूछा हुआ है 2024 का ही क्वेश्चन है, तो पिछली बार पूछा गया था। कह रहा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 2 सेक थीटा। मतलब इसको आपको प्रूव करना है कि आप इतना आपको है दिया गया है, आप इतना सिद्ध कीजिए इसमें कि प्रूव कीजिए ये दोनों क्या है एक दूसरे के इक्वल है। चलिए देखते हैं, आइए सीधा कुछ नहीं करना है इसमें, इसका एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा कॉस थीटा और ब्रैकेट में 1 प्लस का साइन थीटा। अब देखिए यहां से जब इसमें डिवाइड करेंगे आप तो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, बचेगा 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा ऊपर हो जाएगा, हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और प्लस जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये वाला ये इसको कैंसिल करेगा और बच जाएगा cos स्क्वायर थीटा। बस एलएचएस लेके चल रहा है, आरएचएस आपको 2 सेक थीटा क्या करना आपको लाना है। तो यहां से जोड़ लीजिए इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो तोड़ देंगे तो ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर यानी साइन थीटा का स्क्वायर और प्लस 2ab यानी कि 2 साइन थीटा और प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा और अपान में क्या हो जाएगा कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, ये हो जाएगा एक साथ हो जाएगा। अब यहां से देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी जाएगी 1 हो जाएगी, कितनी जाएगी 1, क्योंकि आप फार्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आप जानते हैं। इसकी वैल्यू कितनी जाएगी 1 यहां से इसको लेके 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस का 2 साइन थीटा अपान का कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। यहां से आप इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं ऊपर, तो बचेगा 1 प्लस साइन थीटा अपान का कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। देखिए कुछ चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है, आप देखिए इसमें यहाँ ऊपर 1 प्लस साइन थीटा, नीचे भी 1 प्लस साइन थीटा, तो यहाँ से इसको क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे, क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ ऊपर हो जाएगा 2, नीचे में क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा देन 2 और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या रहता है सेक थीटा। देखिए हमारा क्या हो गया प्रूव हो गया, क्या हो गया प्रूव। ये हमको सिद्ध करना था कि इतना इक्वल टू इतना। चलिए सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए सब जल्दी से सभी लोग। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। कह रहा है दो संख्याओं की एक संख्या के अंकों का योग कितना है 9 है। दो अंकों की एक संख्या मतलब 2 अंक की क्या है एक संख्या है, उसके अंकों का योग कितना है 9 है, यानी 2 अंकों की संख्या मतलब अंकों की संख्या मतलब 2 मतलब 2 अंक की संख्या है, मतलब उसमें कितना अंक है 2, तो एक इकाई का अंक होगा एक ढाई का अंक होगा, तो मान लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है आपका अगला क्वेश्चन, माना इकाई का अंक क्या मान लिया हमने x मान लिया, और ढाई का अंक क्या मान लिया हमने y मान लिया। ढाई का अंक क्या मान लेंगे हम लोग y मान लेंगे, क्या मान लेंगे y। कह रहा इसमें कि एक संख्या मतलब 2 अंकों की एक संख्या का अंकों का योग 9 है, यानी तो संख्या क्या हो जाएगी हमारी, संख्या हमारी हो जाएगी ढाई का अंक मतलब x है, तो हो जाएगा 10x
और 10y, ढाई का अंक और y है तो 10y प्लस का x संख्या हो गई। अब कह रहा अंकों का योग यानी x प्लस y इक्वल टू दिया तो कितना 9 दिया है। कह रहा है x प्लस y इक्वल टू 9, अंकों का योग 9 है। अब उसके बाद कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, मतलब ये जो संख्या आपकी बनी है इसकी 9 गुना, यानी प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि ये संख्या का 9 गुना है, यानी 10y प्लस का x, इसका जो 9 गुना है वो ये इसका 9 गुना बनी संख्या का 9 गुना अंकों के स्थान पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, यानी ढाई का अंक इकाई का अंक बना देना है, इकाई का अंक ढाई का अंक बना देना है। तो अंकों को स्थान पलटने में, यानी जो ये वाला था आपका यहाँ पे तो x कर देना है इसको, और इसको कर देना y कर देना, इसके 2 गुना क्या है बराबर। कह रहा जो पुरानी वाली संख्या थी उसका 9 गुना अंकों के स्थान बदलने पे, यानी जो ढाई का हमने y माना था अब इसको क्या करना है x मान देना, मतलब प्लॉट देना है, इसको ऊपर नीचे कर देना। तो यहाँ आपका x हो जाएगा, यहाँ y, देखिए 10x प्लस का y, इसके 2 गुना क्या है इक्वल है। तब देखिए यहाँ से नोट कर लीजिए, यहाँ से मल्टीप्लाई करा दीजिए, इसका अंतर हो जाएगा 19y और प्लस का 9x, इसका जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 20x प्लस का y, इसको इधर भेज दीजिए सबको इधर, तो 19y प्लस का 9x और माइनस का 20x और माइनस का 2y इक्वल टू 0। यहां से आप इसमें 19y और माइनस का 2y तो 88y, और यहां से इसमें इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा माइनस 11x इक्वल टू 0। इन दोनों में 11 कॉमन लीजिए, क्या करेंगे 11 कॉमन लीजिए, तो यहां से हो जाएगा 8y, क्या हो जाएगा यहाँ पे 8y और माइनस का x, 8y माइनस x इक्वल टू 0। यहां से एक समीकरण बन गया, इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, इसको समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए, समीकरण 1 प्लस 2 से, तो इसको जब ऐड करने जाएंगे तो x क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, और 8y और y कितना हो जाएगा आपका 9y इक्वल टू 9। देख लीजिए यहाँ से, यहाँ 0 या 9, 0 9, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 1 हो जाएगी, तो y की वैल्यू 1 समीकरण 1 में रखने पर, तो y की वैल्यू क्या कर देंगे इसमें समीकरण 1 में रख देंगे, तो 1 में जब यहाँ पर रखेंगे y की वैल्यू, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो y की वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 माइनस का 1 इक्वल टू 8, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। तो पूछ रहा है वो संख्या क्या होगी, तो वो संख्या हमने ये माने थी संख्या, अब क्या कर रहा है x की वैल्यू 8 आई है और y की वैल्यू 1, 10 इंटू का 1 और प्लस का 8, यानी संख्या कितनी हो गई 10 और 8 18, संख्या क्या हो गई हमारी 18 हो गई। अब देख लीजिए कह रहा है इसके अंकों का योग यानी x प्लस वाई, इसके अंकों का कितना इतना है, और यहाँ रखिए आप क्या कर सकते हैं इसको वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए नोट कीजिए क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये आपका, क्वेश्चन नंबर मतलब ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर में पूछा गया बोर्ड के पेपर में, बहुत शानदार क्वेश्चन है और स्कोरिंग मतलब क्वेश्चन है ये, 4 नंबर में पूछा गया। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। कह रहा है कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 3 इक्वल टू 0 के को हल कीजिए, मतलब इसके मूल क्या करना, ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत शानदार इतना नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, एक नंबर क्वेश्चन है इसमें, ये द्विघात समीकरण क्वेश्चन है। 3 गुना मतलब इसका गुणा इसमें कर लीजिए, 3 गुना 6 होता है और 3 प्लस 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो 2x स्क्वायर माइनस का 3 और प्लस का 2, बाहर क्या रहेगा आपका x और प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो यहां से आप कर सकते हैं कि 2x स्क्वायर और माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 3 इक्वल टू 0। देखिए इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में तो हो जाएगा 2 कॉमन लेंगे, 2x कॉमन लेंगे तो x माइनस का 2, इन दोनों में कॉमन ले लेंगे बोले हमने, और माइनस 3 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस का 1। ये सब क्वेश्चन है आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ से 1 होगा ना, यहाँ पे 2x जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से 1 हो जाएगा, यहाँ से इक्वल टू 0, तो यहाँ से जब x माइनस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x और माइनस का 3 इक्वल टू 0। देखिए दोनों में इसमें से क्या कॉमन लेंगे x माइनस 1, इसमें से x माइनस 1, तो यहाँ बचेगा क्या आपका 2x और यहाँ माइनस 3 इक्वल टू 0। अब फिर से दो संख्याओं का गुणनफल 0 कब होता है, जब ये 0 होगा या ये 0 होना चाहिए, एक बार इसको 0
इक्वल टू 0 और एक बार इसको 0। यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1 आ गई, और यहाँ से जो आपकी एक्स की वैल्यू आएगी तो 3 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये दो आपके मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 2, क्योंकि द्विघात से एक्स की वैल्यू कितनी आएगी इसमें 2 आएगी। चलिए एक और नोट कीजिए पहले क्वेश्चन को, इसको नोट कीजिए। एक और क्वेश्चन है आपका, कह रहा है अगला क्वेश्चन, चलिए नोट कर लीजिए सभी लोग इसको पहले। चलिए सभी लोग नोट कर लिए होंगे। आइए देखते हैं, कर यदि एक बगीचे का परिमाप 120 मीटर हो, एक बगीचा है, मान लीजिए एक बगीचा है, अब पता नहीं वर्गाकार है कि आयताकार है, उसका परिमाप कितना दिया है 120 मीटर, मतलब किनारे किनारे मतलब किनारे किनारे का माप कितना दिया 120 मीटर। अब कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। परिमाप दिया है 120, परिमाप कितना दे दिया आपका 120, और क्या दे दिया आपका क्षेत्रफल दे दिया, क्षेत्रफल दिया कितना 800 मीटर स्क्वायर। लंबाई पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है चौड़ाई पूछ रहा है। तो हम जानते हैं और कुछ दिया इसमें, और कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, तो लंबाई और उसकी चौड़ाई, कह रहा लंबाई जो है वो चौड़ाई से क्या है 2 गुनी है, मतलब लंबाई 2 गुनी है किसकी चौड़ाई की। चौड़ाई जब x मानेंगे तो लंबाई कितना हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा। कह रहा इसमें लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, तो लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, मतलब ये 2 है तो ये 4 है, और ये 4 है तो ये 8 है, तो 2 गुनी उसके, तो ये x कितना होगा 2x होगा। हम जानते हैं फार्मूला, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई इंटू का चौड़ाई, ये फार्मूला हम जानते हैं। क्षेत्रफल आपका दिया 800, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई कितना 2x और चौड़ाई आपका x इक्वल टू कितना 800 मीटर स्क्वायर। अब यहां से देखिए 2x 2 जब x में कराएंगे कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर और इक्वल टू 800, यहां से x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा कितना 400, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस का 20, कितना आ जाएगा यहाँ से प्लस माइनस का 20। तो जानते हैं आप लंबाई को नेगेटिव ली जाती है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी ले लेंगे प्लस वाले ले लेंगे 20 मीटर, x की वैल्यू 20 मीटर, यानी x की वैल्यू क्या माने थे चौड़ाई माने थे, चौड़ाई कितना आ गया 20 मीटर, और हमको लंबाई तो यहाँ x की वैल्यू लग दीजिए, तो 2 इंटू 20 यानी कि कितना मीटर 40 मीटर। चलिए नोट करिए इसको। बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर चैनल वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, और अपनी तैयारी हम जोर जोर से करते रहिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा 24 जो फरवरी से शुरू होनी है, इसमें जरूर क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ये 2024 के जो क्वेश्चन दिया था उसको मैंने करा दिया, ऐसा ही क्वेश्चन 2025 में आने की संभावनाएं हैं, और बहुविकल्पी क्वेश्चन जल्द ही आएगा आपके इसी चैनल पे। जय हिंद जय भारत।